अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मानी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिग्रेशन लाइन ही है। पिछले लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने रिग्रेशन लाइन को नॉर्मल लाइन के ज़रिए रिग्रेशन लाइन को फिट करना देखा था। आज हम रिग्रेशन लाइन के और डिफरेंट, क्योंकि रिग्रेशन लाइन के अंदर सबसे बेसिक जो चीज़ है हमारी वो है कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन लाइन, यानी जिसको हम BYX भी कहते हैं। ठीक है, और देखिए हमारे पास रिग्रेशन लाइन दो किस्म की होती हैं, एक Y ऑन X लाइन होती है और एक X ऑन Y लाइन होती है। एक के लिए BYX होता है और एक BXY होता है, यानी X ऑन Y होता है। अच्छा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अभी अगर आप एक के फार्मूले को याद कर लेंगे तो वो दूसरे भी खुद ब खुद याद हो जाएंगे। अब B का जो हम ऐसा है कि कंसेप्ट जो आपको फार्मूला जो दिए जाएंगे वो उसके अंदर मुख्तलिफ थोड़ी चेंजेस करके और से और नए से नए फार्मूले बनते जाएंगे। तो हम ऐसा करेंगे, उन सारे फार्मूलाज को देखते हैं, फिर एक क्वेश्चन लेते हैं और उन फार्मूला के ज़रिए फिर क्या करते हैं कि वो नहीं, एक तो नॉर्मल लाइन का तरीका था, फार्मूले के ज़रिए फिर रिग्रेशन लाइन को फिट करना हम देखेंगे। अच्छा, रिग्रेशन लाइन जो थी हमारे पास ये क्या होती है कि एक वेरिएबल को हम प्रेडिक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेकंड वेरिएबल। यानी हम देखते हैं कि दो वेरिएबल हैं हमारे पास, दोनों का आपस में जो रिलेशन बना, जो तल्लक बना, उस तल्लक को एक इक्वेशन की फॉर्म में हम ले आते हैं। उस इक्वेशन की फॉर्म से वो तल्लक को फिर आगे हम यूज़ करते हैं, एक को वैल्यू को लेके दूसरी को प्रेडिक्ट कर देते हैं। इस प्रेडिक्शन लाइन भी कहते हैं। हम इस चीज़ को ऐसे देखते हैं कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है ना हमारी इस लाइन रिग्रेशन लाइन की, वो पुराने हमारे जो घरों में यानी कि टेलीफोन सेट जो होते थे वो सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। जैसे कि आप कोई कॉल नहीं करते थे तो फिर भी आपको लाइन रेंट पड़ता था। वो लाइन रेंट फिक्स होता था आपको, तो वो समझ लें आपका इंटरसेप्ट, यानी अगर मैं लाइन कह रहा हूँ y इज़ इक्वल टू a प्लस BX है तो a जो है वो आपका लाइन रेंट पड़ गया। फिर पर यूनिट आपको जो कॉल चार्जेस जो पड़ रहे हैं, ठीक है, वो आपका समझ लें B हो गया, यानी कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन लाइन हो गया। फ़र्ज़ किया वो 3 रुपये आपको पड़ते हैं। तो अब आप ऐसा करते हैं कि आप इस मंथ का आपका बिल बनना है, तो उसके लिए फिर आपको देखा जाता है कि आपने पर यूनिट कितने इस्तेमाल किए कॉल के, कितने आपने, तो वो फ़र्ज़ किया आपने 500 यूनिट आपने इस्तेमाल कर लिए कॉल के। तो फिर क्या होगा कि हम क्या करेंगे, 5 उसके अंदर जब हम लाइन वो देखिए वो ये जो लाइन होगी उनके कंप्यूटर के अंदर फिट हुई होती है। वो सिर्फ क्या करते हैं कि आपके कॉल जो नंबर हैं 500 वो डाले उसके अंदर, ठीक है, वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और उसके साथ 250 साथ ऐड हुए, वो आपकी रिज़ल्ट आपको निकाल के दे देगा, आपका बिल निकाल के दे देगा। तो यानी विद एक हमने वेरिएबल की हेल्प से हमने दूसरे वेरिएबल को प्रेडिक्ट कर दिया। तो पूरी रिग्रेशन लाइन असल में होती क्या है कि सबसे पहला काम क्या करती है, दो वेरिएबल के दरमियान में एक रिलेशन निकालती है। उस रिलेशन को एक हम इक्वेशन की फॉर्म में ले आते हैं। उस इक्वेशन की फॉर्म में जो हमारे पास रिलेशन आ जाता है, तो फिर हम क्या कर रहे होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यूज़ होती है वो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हेल्प से वो निकाल लेते हैं। हमने पिछले लेक्चर के अंदर नॉर्मल लाइन के लिए निकालना सीखा था। आज हम इस लेक्चर के अंदर क्या करेंगे कि मुख्तलिफ जो कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन लाइन है उसके निकालने के मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं, उन फार्मूलाज को हम लेंगे, ठीक है, और उसको फिर हम सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन ले लेंगे, उसको हम सॉल्व करके फिर आपको वो हम बता दिया जाएगा। लेकिन उसके साथ फार्मूलाज जो हैं वो आपको मैं एक लिस्ट पूरी बनेगी वो मैं आपको दे दूँगा। हमारे पास दो किस्म की लाइनें हैं, एक आपको मैंने बताया Y ऑन X लाइन है, एक X ऑन Y लाइन है। दोनों में जो कोफिशिएंट उनमें डिफरेंट होगा, एक के अंदर X इंडिपेंडेंट होता है और एक के अंदर Y इंडिपेंडेंट होता है। तो इसको लिए फिर हम क्या करेंगे, मैं आपको सारी एक्सप्लेनेशन दूंगा वहाँ पर। तो आप ऐसा करें कि मैं आपको कीबोर्ड पर लिए चलता हूँ। देखिए हमने ये एक वही डाटा ले लिया जो पहले लिया था, ठीक है।
कि हम लोग साथ इससे हमें वेरीफाई हो जाएगा कि हमारा रिज़ल्ट वही आता है जो पहले हमने रिग्रेशन लाइन का रिज़ल्ट निकाला था नॉर्मल लाइन के ज़रिए। ठीक है, अब हम देखें हमारे पास है ये हमें इक्वेशन दी है y इज़ इक्वल टू a प्लस बी वाई एक्स। इसको अकेला b भी लिख लेंगे, अगर अकेला b लिखा होगा तो वो अंडरस्टूड बात है कि यहाँ पर जो b होगा हमारे पास, अगर कहीं पे b लिखा नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो ये वाली हमेशा ये वाली जो होगी हमारे पास y ऑन x होगी, या तो इस एक्सप्लेन किया हुआ होगा। अगर अकेला b होगा तो y ऑन x होगा। ठीक है, और अगर d कहीं लिखा होगा तो वो वाली जो होगी हमारी वो x ऑन y होगी, वहाँ पे d लिखा होगा। ठीक है, तो ये दोनों में ये थोड़ा सा इसमें हुआ करेगा। अच्छा, अब ऐसा था कि बी वाई एक्स का फार्मूला जो है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। अब हमने फार्मूला के ज़रिए यानी कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन लाइन का फार्मूला क्या है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। वो मेरे पास बनेगा समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई और डिवाइडेड बाय है एन के, और नीचे यहाँ पे आएगा समीशन एक्स स्क्वायर माइनस आ जाएगा हमारे पास समीशन एक्स का होल स्क्वायर ओवर एन। ये इसका बेसिक फार्मूला है। ठीक है, लेकिन इससे हमें हमारे बहुत सारे फार्मूले मज़ीद आगे बनेंगे, तो वो उस वहाँ पे जब मैं अभी ये क्वेश्चन हम करते हैं उसके बाद इन फार्मूलों को मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। फार्मूले से मज़ीद कैसे फार्मूले बनेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ये देखें हमारे पास यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, एक समीशन एक्स वाई चाहिए, एक समीशन एक्स चाहिए, समीशन वाई चाहिए, समीशन एक्स स्क्वायर चाहिए। तो ये समीशन एक्स ही है, इसका मतलब हमें 1 2 3 4 और n 5 चीज़ें चाहिए। ठीक है, n का तो यहाँ पे हमें अंदाज़ा हो गया कि n हमारे पास जो है ना वो कितना हमारे पास 5 है। यहाँ पे देखें ये x की वैल्यू मैंने निकाली हुई समीशन x, ये मेरे पास आ गया समीशन x जो है वो 22 है। इसी तरह समीशन y जो है वो मेरे पास है 135। इसी तरह एक्स वाई को भी मैंने मल्टीप्लाई करके पहले से, क्योंकि ये आपने पहले कर लिया हुआ काम, तो ये वाला आपने काम करके तो ये वाला इसका जो सम निकला था वो निकला था 690 निकला था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ पे समीशन एक्स वाई जो है वो आ जाएगा 690, और उसके बाद समीशन एक्स स्क्वायर जो है वो भी हम लोगों ने पहले निकाला हुआ था, वो था 114। तो इसका मतलब समीशन एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया 114। अब इस फार्मूले के अंदर इन वैल्यूज़ को हम करते हैं पुट, लेकिन समीशन एक्स वाई की जगह पे 690 आ गया, माइनस आ गया समीशन एक्स की जगह पर समीशन एक्स की वैल्यू, समीशन वाई की जगह पे समीशन वाई की वैल्यू, और बटे में हमारे पास n है तो n हमारे पास 5 है। इसी तरह जो नीचे वाला हमारे पास आ गया क्या समीशन एक्स स्क्वायर है, समीशन एक्स स्क्वायर कितना है हमारे पास 114 माइनस समीशन एक्स कितना है 22 और इसका होल स्क्वायर ओवर 5, ये मेरे पास आ गया। इसको अब हम ऐसे करते हैं, पहले इन दोनों को आपस में देते हैं, वो करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 690 माइनस आ जाएगा हमारे पास 2, ये मेरे पास आ गया 2970 डिवाइडेड बाय 5। अभी हमने सिर्फ इनको मल्टीप्लाई किया है, और ये मेरे पास आ जाएगा 114 माइनस 22 का मैं जब स्क्वायर लूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा
484 और डिवाइडेड बाय 5 690। इसको जब मैं डिवाइड करूँगा इस वैल्यू को तो ये मेरे पास आ जाएगी 594 ओवर 114 माइनस इसको जब मैं डिवाइड करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 96.8। इसको आप माइनस करेंगे तो 96 आ जाएगा और नीचे जो हमारे पास आ जाएगा 17.2। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 5.58। यानी अब हमारे पास b की जो वैल्यू है वो निकल आई है 5.58। अब ऐसा है कि ये देखो b ये कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन लाइन हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो ये देखिए ये पॉजिटिव निकला है। ये जो पॉजिटिव निकलने का मतलब ये है कि हमारी लाइन जो है वो अपवर्ड को ऐसे ऊपर को जा रही है, ठीक है। और ये ट्रेंड वैल्यू उसकी 5.58 निकली है। ये अगर इसका आंसर अगर नेगेटिव होगा तो इसका मतलब ये फिर हमारे पास लाइन ऐसे नीचे को जा रही है। तो फिलहाल ये जो लाइन हमारी पॉजिटिव रिलेशन है इसका ऊपर को जा रही है, ठीक है। तो अब हम ऐसे करते हैं कि ये हम लोग इक्वेशन की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास आएगा y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अच्छा b की वैल्यू तो हमने निकाल ली है 5.58। अब हमने a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हमारे पास जो मैथ का जो क्या नाम है सेंटर टेंडेंसी वाला जो फार्मूला है उसके अंदर हमने देखा था प्रॉपर्टी मीन की कि ये हमारे पास अगर कोई वैल्यू ए ऐड हो रहा है तो वो ऐड हो जाएगा, कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ एक्स बार आ जाएगा। इसका मतलब हमें इस काम के लिए हमें क्या चाहिए, वाई बार भी चाहिए और एक्स बार भी चाहिए। हम पहले ऐसे करते हैं वाई बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो समीशन इसका फार्मूला क्या बनेगा, समीशन वाई ओवर एन, यानी 135 को आप करेंगे 5 के साथ डिवाइड, ठीक है। तो ये जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 27, यानी y की वैल्यू आ गई हमारे बार 27। इसी तरह हम क्या करेंगे x बार निकाल लेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगी 22/5, यानी समीशन x ओवर n। तो 22/5 हमारे पास कितना आ जाएगा 4.4 आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा x बार। अब हम ऐसा करेंगे कि हमने यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या निकल सकती है, यहाँ से a इज़ इक्वल टू आ जाएगा y बार में से माइनस कर देंगे हम b x बार को, ठीक है। यानी a बराबर आ जाएगा हमारे पास क्या, दोबारा मैं इधर क्वेश्चन लिखता हूँ y माइनस बी इंटू एक्स बार। y बार की वैल्यू हमने निकाली है 27 माइनस b की वैल्यू हमने निकाली, b की वैल्यू हमने निकाली हुई 5.58 और x बार की वैल्यू हमने निकाली 4.4। इसको आप सॉल्व कर लें। 27 माइनस हमारे पास 558 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 24.552। अब आप इसको माइनस करेंगे तो माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 2.448। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस के अंदर हम इक्वेशन के अंदर a की वैल्यू लिख देंगे 2.448 प्लस 5.58 और साथ x। अगर आप पिछले हमारा जो हम लोगों ने नॉर्मल लाइन निकाली हुई है तो वो भी देखिए क्या कि वो भी हमारे आंसर सेम ही निकला है, ठीक है। तो इससे हम ट्रेंड वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि हम पिछले लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। तो मैं अब दोबारा मज़ीद इसको आगे नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ तक हमने आपको सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन लाइन जो है ना वो निकालना मैंने आपको सिखा दिया है। ये देखिए ये एक हमारी एक ऐसी ट्रेंड वैल्यू है, ये ऐसी हमारे पास इक्वेशन निकल आई है जिसमें हमारे पास y जो है वो डिपेंडेंट है, x हमारा जो है वो इंडिपेंडेंट है। यानी अब ऐसा होगा कि अब आप x की कोई भी वैल्यू रख के
इंडिपेंडेंट वैल्यू ना, कोई भी वैल्यू आप एक्स की रख के आप क्या कर सकते हैं, वाई की वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, इसके फार्मूला की तरफ चलते हैं, तो ताकि आप लोग फार्मूले जो है ना वो देख सकें कि हमारे फार्मूले हमारे पास क्या है। जैसे कि मेरे पास एक बी का जो बी वाई एक्स मैं लिख देता हूँ, इसका जो फार्मूला है वो है समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई। ये देखिए हमारे पास ये वाई ऑन एक्स लाइन है, इसके लिए ये देखिए मैं कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन लाइन जो है ना वो निकालना चाह रहा हूँ, तो उसका ये बेसिक फार्मूला आपको पहले जो अभी क्वेश्चन करवाया है वो यही फार्मूला है। ठीक है, इसके अच्छा अब देखिए जब हमारे पास लाइन जो है वो अगर एक्स ऑन वाई लाइन हो जाए फिर हमारे पास क्या होगा, यानी तो इसके लिए मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स प्लस बराबर आ जाएगा हमारे पास ए कह लें या सी कह लें इसको, प्लस यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई आ जाएगा और साथ यहाँ पर एक्स आ जाएगा। ये एक्स वाई शो कर रहा है एक्स ऑन वाई लाइन। अच्छा अब इसका जो ये वाला है कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन लाइन, इसका जो होगा, अच्छा इसको वो डी से भी ज़ार करते हैं और इस वाले को अकेले बी से भी ज़ार कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये जो होगा, ये देखें ये जो फार्मूला है ना, ये वाला फार्मूला सेम यही फार्मूला लगेगा। ये देखें अगर आप एक चीज़ यार आप गौर करें, देखने में वैसे फार्मूला टफ लग रहा है, लेकिन आप अगर एक चीज़ को गौर करें कि ये एक्स वाई माइनस ऊपर वाला पोर्शन वही बनेगा समीशन एक्स इंटू समीशन वाई ओवर एन। तो ये असल में कोवेरियंस बन रहा है। तो देखें ये हमारे पास क्या है, ये समझ लें कि अगर मैं यहाँ पे भी, यहाँ पे तो वेरिएबल वाई ना, दोनों अगर वेरिएबल मैं एक्स ही कर दूँ, सॉरी अगर यहाँ पर हमारे पास एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं, यहाँ पे जब वाई ऑन एक्स होगा तो ये यहाँ पर सिर्फ एक्स वाली वैल्यूज़ आएंगी, और यहाँ पर क्या होगा जब ये वाली एक्स ऑन वाई लाइन होगी तो यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, वाई वाली वैल्यूज़ आएंगी। यानी मतलब ये यहाँ पे आएगा समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का स्क्वायर ओवर एन। यानी इनमें से कोई एक फार्मूला अगर आपको आता है तो बाकी सिर्फ आपने क्या है, सिर्फ यहाँ नीचे वाली वैल्यू में यहाँ पे एक्स है यहाँ पे वाई है, सिर्फ इनको आपस में रिप्लेस किया, बाकी ऊपर वाली दोनों चीज़ें सेम ही है। ठीक है, ये तो हमारा बन गया। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। मैं कहता हूँ इसको मैं एन के साथ ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसी फार्मूले को। ठीक है, तो फिर मेरे पास क्या बनेगा, अच्छा मैं क्या करता हूँ, इसी फार्मूले को मैं क्या करता हूँ ऊपर भी मल्टीप्लाई एन से कर लेता हूँ और डिवाइड भी एन से कर लेता हूँ। ये फिर एन एन आपस में कैंसिल हो जाएगा, यही फार्मूला हमारे पास बचेगा। लेकिन इससे क्या होगा, ये जो अब एन इसके साथ, ये समझ लें कि ये ऐसे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एन जब ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा ये एन समीशन एक्स वाई आ जाएगा, माइनस जब इसके साथ जाके ये मल्टीप्लाई होगा, यानी ये वाला एन जब इसके साथ होगा तो एन ये और एक एन ये बटे में जो है वो बटे वाला एन ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास समीशन एक्स इंटू समीशन वाई बच जाएगा ओवर ये जब एन, ये वाला एन भी जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा एन समीशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये एन इस एन से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका सिर्फ होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये एक फार्मूला बन गया। इसी फार्मूले को मैं जहाँ पे मैंने फार्मूले असल में लिख रहा था वो वाला आपको पेज पे ले चलता हूँ। यहाँ पे ये देखें, तो यहाँ पर इसका मतलब नया फार्मूला हमारा क्या बन गया, नया फार्मूला हमारे पास क्या बन गया, एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई ओवर हमारे पास आ जाएगा समीशन एक्स स्क्वायर, साथ एन इधर आ जाएगा और माइनस आ जाएगा समीशन एक्स और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो फार्मूला है डी वाला वो क्या बनेगा, यही हमारे पास समीशन एक्स वाई साथ इधर स्टार्ट में एन होगा, माइनस आ जाएगा समीशन एक्स इंटू समीशन वाई ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास
एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस आ जाएगा समीशन वाई और इसका होल स्क्वायर। यानी ये छोटी सी चेंज की तो एक नया फार्मूला यहाँ पे चेंज आ गया। इस फार्मूले में तो कोई इतना ख़ास चेंजेस नहीं आई, ठीक है। अब नेक्स्ट हम एक और चेंज करते हैं थोड़ी सी इसके अंदर। अच्छा, ये फार्मूला मैंने दोबारा लिया है, इसको मैं क्या करता हूँ कि यहाँ बजाय यहाँ पे ज़रब देने के मैं करता हूँ इधर इसको इस पोर्शन को से मैं क्या करता हूँ एन के साथ मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और एन के साथ डिवाइड भी कर देता हूँ। और यहाँ पे भी मैं ऐसे ही करता हूँ कि एन के साथ मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और एन के साथ डिवाइड भी कर देता हूँ। अब क्या होगा, हमारे पास अब नया जो फार्मूला बनेगा ये इसके अंदर तो कोई चेंज नहीं आएगा। माइनस से ये देखिए ये वाला जो एन है इसको मैं स्टार्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। तो अच्छा ये एन इस मैं समीशन एक्स के नीचे शिफ्ट कर लेता हूँ इसको मैं, और ये जो समीशन वाई है इसके नीचे ये वाला जो एन है वो इसके नीचे अलग लगा देता हूँ मैं, ठीक है। यानी समीशन वाई ओवर एन आ जाएगा। इसी तरह मैं इसके साथ भी ऐसे ही करता हूँ। ये मेरे पास क्या आ गया, समीशन एक्स स्क्वायर आ गया माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा ये वाला एन इधर स्टार्ट में लगा देता हूँ और ये जो ये एन आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब इसको मैं ऐसे ही करता हूँ कि समीशन एक्स ओवर एन और इसका इकट्ठा स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब फार्मूला ये क्या बन जाएगा, एक नई शक्ल में आ जाएगा हमारे पास फार्मूला क्या, समीशन एक्स वाई माइनस आ जाएगा एन एक्स बार, ये वाला चीज़ एक्स बार होगी और ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी, वाई बार बन जाएगी। ओवर हमारे पास आ जाएगा समीशन एक्स स्क्वायर माइनस आ जाएगा हमारे पास एन, और ये क्या है, ये असल में बन गया समीशन एक्स बटा एन। ये क्या बन गया हमारे पास, एक्स बार और उसका स्क्वायर। तो ये मेरे पास एक नया फार्मूला बन गया। अब देखिए हमारे पास ऐसा भी होता है कि सम टाइम अब हमारे पास ऐसा है कि हम वो जो नया फार्मूला बना है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये मैं फार्मूले सारे आपके इकट्ठे कर रहा हूँ एक जगह पे ताकि आप लोगों को फिर फार्मूले याद करने में आसानी होगी। वो था हमारे पास कि समीशन एक्स वाई बना माइनस एन एक्स बार और वाई बार बना। नीचे हमारे पास आ गया समीशन, हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार और इसका स्क्वायर आ गया। इसी तरह इसका जो फार्मूला इस तरफ का बनेगा, डी का फार्मूला हमारे पास बनेगा, वो क्या बनेगा, समीशन एक्स वाई माइनस हमारे पास एन एक्स बार वाई बार आ गया और ओवर हमारे पास आ जाएगा समीशन एक्स स्क्वायर माइनस हमारे पास आ जाएगा एन एक्स बार का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। और सॉरी वाई बार का स्क्वायर आएगा, ये यहाँ पर हम वाई लिख रहे हैं तो ये वाई बार का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये अब हम ऐसा करते हैं कि अब कुछ और चेंज देखते हैं फार्मूला नेक्स्ट। अच्छा यही फार्मूला हमारे पास ऐसे भी बन सकता है कि एक हमारे पास ये वाला नहीं बल्कि ये वाला समझ लें, या इसको इन दोनों में से किसी एक को मैं ये वाला ले लेता हूँ। तो यहाँ पर जब हम डेविएशन फ्रॉम एनी कांस्टेंट लेते हैं तो फिर हमारे पास ये ऐसे भी आ सकता है, ये एन हमारे पास आ जाएगा, साथ हमारे क्या आ जाएगा यहाँ पर समीशन, यहाँ पे हम लिख देंगे डी एक्स और डी वाई। डी जो है ना ये आपने बात याद रखनी है कि वो हमारा एक्स माइनस ए है एक्स वाला, और जो हमारा वाई वाला है वो हमारे पास वाई माइनस ए है, यानी कोई एक्स में से वैल्यू को माइनस किया हुआ यहाँ से वाई में से। तो ये हमारे पास आ गया एन समीशन डी एक्स डी वाई माइनस हमारे पास आ जाएगा समीशन डी एक्स अलहदा और समीशन डी वाई अलहदा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा एन समीशन डी स्क्वायर एक्स माइनस आ जाएगा हमारे पास समीशन डी एक्स और इसका होल स्क्वायर। ये मेरे पास एक नया फार्मूला बन गया, ठीक है। इसी तरह सेम एज़ आप इधर आप ख़ुद भी लिख सकते हैं, सिर्फ क्या है कि इसको हमने वाई में चेंज करना है, बाकी सारे का सारा वैसे ही रख। लेकिन अगर एक आप फार्मूला याद रखते हैं दूसरा खुद ब खुद आपको आ जाएगा। समीशन डी एक्स डी वाई माइनस आ जाएगा समीशन डी एक्स
इंटू समीशन डी वाई आ जाएगा ओवर हमारे पास आ जाएगा समीशन डी स्क्वायर एक्स माइनस आ जाएगा समीशन यहाँ पे वाई आएगा और समीशन हमारे पास आ जाएगा डी वाई और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा और इधर साथ एन भी आएगा। ठीक है, तो ये एक फार्मूला हमारे पास बन गया। इसी तरह हमारे पास एक फार्मूला ये भी बन सकता है कि आप क्या करें, समीशन एक्स माइनस एक्स बार कर लें इंटू वाई माइनस वाई बार कर लें ओवर मेरे पास आ जाएगा समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला भी आप कैलकुलेट करने में भी आसान है, ये भी आप कर सकते हैं। इसका अगर इधर का फार्मूला देखा जाए तो ये हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास क्या आएगा, समीशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार ओवर हमारे पास आ जाएगा समीशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। इसी तरह हमारे पास एक और फार्मूला इसका आ सकता है होगा, वो होगा एस एक्स वाई ओवर हमारे पास आ जाएगा एस एक्स का स्क्वायर। यानी आपको अगर स्टैंडर्ड डेविएशन उसने लेके दी हुई है या वेरिएंस निकाल के दिए हुए हैं तो फिर आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। और इधर डी का जो फार्मूला हमारे पास बन जाएगा वो ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा, नीचे वाला जो होगा वो वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपको एक फार्मूला ये भी आ सकता है कि आर जो होगा वो हमारे पास यहाँ पर एस वाई कह लो और ठीक है, और नीचे हमारे पास आ जाएगा आर एस एक्स आ जाएगा। यहाँ पे डी क्या होगा, इसके उलट हो जाएगा। ठीक है, आर ऐसे ही रह जाएगा और एक्स ऊपर चला जाएगा और वाई नीचे आ जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला बन गया। एक और फार्मूला है, आप वो वैसे बहुत कम इस्तेमाल होता है लेकिन आप कर सकते हैं उसको, ये के ओवर एच लिख के और उसके बाद आपने क्या, हमारे पास जो भी आपने बी निकाला होगा किस चीज़ का, वी और यू का। वी यहाँ पे क्या है, वी हमारे पास यहाँ पर वाई माइनस डी ओवर एच फ़र्क जो उसका ये बल्कि के आएगा यहाँ पर और यू का आएगा एक्स माइनस कोई भी हमारे पास कांस्टेंट, यहाँ पे भी कांस्टेंट कोई कांस्टेंट ओवर हमारे पास एच आ जाएगा। सेम एज ऐसे ही आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये देखें सारे मैंने फार्मूले ये जो लिखे हैं सारे कोफिशिएंट निकालने के लिखे हैं। कोफिशिएंट निकल आएगा आपका, उसके बाद आपने ए जो है ना ये फार्मूला लगा लें वाई माइनस बी एक्स बार, ये वाला यहाँ से आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो इससे आप क्या करेंगे, आपकी इक्वेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह इधर भी आप लिख सकते हैं कि हमारे पास जो है ना यहाँ पर हमारे पास समझ लें कि ए क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हमारा हो जाएगा एक्स माइनस यहाँ पर डी वाई बार आ जाएगा। ये डी कह लो या बी एक्स वाई कह लो, बात एक ही है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूला इसके बन गए जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि ये फार्मूला क्यों हमें सारे याद करना पड़ते हैं। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे इसके मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन आए होंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, 9 ऑब्जर्वेशन ऑन सप्लाई एक्स एंड प्राइस वाई द फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन्ड एक्स माइनस 90 इज़ इक्वल टू माइनस 25। ये उसने खुद कैलकुलेशन आपको करके दे दी है। ठीक है, अब देखें जब आपको ये कैलकुलेशन उसने करके दे दी है तो ये वाली वैल्यूज़ अगर देखें मैंने आपको बताया हुआ कि एक्स में से किसी चीज़ को कांस्टेंट को माइनस करें और वो उसका आंसर ज़ीरो की बजाय कुछ और निकल आए तो इसका मतलब ये वाला यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, ये हमारा डी वाला फार्मूला लगेगा। यहाँ पर डी वाला फार्मूला यानी ये असल में डी एक्स है जो कि छोटा सा आपको मैंने क्वेश्चन दिया कि ताकि आपको पता चले कि ये किस तरह की चीज़ें किस तरह के क्वेश्चन वो आपको आ सकते होते हैं।